तो दोस्तों ये हिस्ट्री का 14वां वीडियो है और आपने जो है अभी तक 13 वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके मेरे देख सकते हो। ये जो है टोटल 2700 जो है क्वेश्चन आंसर के जो है हिस्ट्री के जो है एक सीरीज चल रही है और जिसमें आप जो है छोटे से लेके बड़े लेवल तक एग्ज़ाम के लिए जो है ये सारी चीज़ें जो आपके लिए हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें 15 सालों में जितनी बार प्रश्न पूछे गए हैं हर एक एग्ज़ाम में सब उस क्वेश्चन को भी मेंशन किया गया है। उसके साथ साथ जो है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी इसमें मेंशन किए गए हैं। तो टोटल जो है 2700 क्वेश्चन का ये एक सीरीज़ बनता है क्वेश्चन आंसर का। तो आप पूरा 27 वीडियो अगर आप देख लेते हो तो क्योंकि प्रत्येक जो वीडियोज़ हैं वो 100 क्वेश्चन के हैं, ठीक है। तो फटाफट ये चीज़ों को कवर कर लेते हैं। तो अगर ये एक पूरा मैराथन हिस्ट्री जो है आप देख लोगे एक तरह से पूरा क्वेश्चन आंसर, तो मैक्सिमम नंबर हर एक किसी भी लेवल के एग्ज़ाम में मैक्सिमम नंबर लेके आओगे हिस्ट्री में और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सेम यही मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? वो है मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? वो है बाल गंगाधर तिलक ने। सर्वकर किस पर लगाया जाता है? वो है सिंचाई पर। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? वो है मक्खली गोशाल। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वो है दादा भाई नौरोजी ने प्रॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? वो है 1919 में। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? वह 58 पूर्व से। बड़ावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973 से लेकर 74 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? वह है हरियाणा में। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो है कालीबंगा में। ऋग्वेद में ऐसे कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसे कन्याओं को क्या कहते हैं? वो है अमाजू। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? वो है प्रसेनजित। किस शासन ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? वह है कालाशोक ने। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? वो है 13वें शिलालेख में। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? वह है ब्रह्मदेव की। 40 गुलामों के दल का निवास किस सुल्तान ने किया था? वह है बलवन ने। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? वह है इब्राहिम लोदी। क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बंकीपुर में नियुक्त किया गया और तीसरा भाग नियुक्त किया गया इलाहाबाद में। प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसने किसकी यादगार में बनवाया? वह है औरंगजेब ने अपनी बीबी बेगम रबिया दुरानी के यादगार में औरंगाबाद में बनवाया था। प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार कौन थे? उस्ताद मैसूर। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावली के लेखक कौन हैं? वह है भास्कराचार्य। शिशुपाल वध किसकी कृति है? वह है माघ की। स्यादवाद का अर्थ है शायद है भी और नहीं भी। अकबर का शिक्षक कौन था? वह है मीर अब्दुल लतीफ़। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? वह है मीर जुमला ने। शाहजहां ने महाकवि राय की पदवी किसको दी थी? वह है पंडित जगन्नाथ को। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी हुमायूं का मकबरा। कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? वह है औरंगजेब। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? वह है वीरभद्र। हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई? वह है पुलकेशिन द्वितीय के। ललितादित्य किस राज्य का शासक था? वह कश्मीर का। हुमायूं नामा किसकी कृति है? वह गुलबदन बेगम की। एक मालिक हो हुए भी खान को खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, कौन था? वह है बलवन। बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? वह है 5 का। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त कर रखा गया था? वह है विजयनगर राज्य विधवा पुनर्विवाह। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? वह कनिष्क के दरबार में।
अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? वह सैनिक विभाग की। त्रिवन्नापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की? वह मोहम्मद अली की। ऋग्वेद में हिरण्यमर की उपाधि किसे दी गई? वह इंद्र को। यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? वह कठोपनिषद में। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? वह तक्षशिला का। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करता है? वह चंद्रगुप्त की। कल्हड़ की राजतनगिरी में वर्णित अंतिम शासक कौन है? वह जयसिंह। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? वह लाहौर में। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है? वह तुर्क में। अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया? वह मोहम्मद बिन तुगलक ने। पोरबंदर के घेरे में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया? वह मनुषी ने। प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? वह रजमनामा में। संसार स्थिर और क्षणिक है, वह क्षणिक भंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? वह महात्मा बुद्ध ने। मृगदाब यानी सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? वह धम्मचक्र प्रवर्तन। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? वह मीर बाकी ने। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? वह भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? वह जहांगीर का, लाहौर पाकिस्तान में। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? वह 712 ईस्वी में। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? वह उत्सवी। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? वह वातापी। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की थी? वह मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। आंध्र सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेणकंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? वह गौतमी बुद्ध सतकड़ी। हर्ष के शासनकाल में भूमिकर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? वह 1/6 भाग। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जूते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है? वह कालीबंगा राजस्थान में। किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? वह देवगढ़ का दशावतार मंदिर। बौद्ध धर्म की किस संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया? वह चौथी संगीति। पाल वंश के किस शासक के पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? वह धर्मपाल। गुप्त वंश का कौन सा शासन देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? वह चंद्रगुप्त द्वितीय। लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था? वह सिकंदर शाह लोधी। सल्तनत काल में सदका क्या था? एक प्रकार का धार्मिक कर। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की थी? वह जगतगुरु। उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी में से थे? वह जहांगीर। होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? वह जनवरी 1818 में। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में अरिकामेंडू बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया है? वह पेडोक नाम से। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? वह कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से लेकर 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? वह बैरम खां के हाथों में। अंतिम मुगल शासक कौन था? वह बहादुर शाह जफर। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? वह गौतमी। श्रीमद् भागवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? वह भागवत धर्म का।
किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? वह हाल ने। किस राष्ट्रकूट शासन ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? वह कृष्ण प्रथम ने। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? वह शैव धर्म के। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? वह चौसा का युद्ध। आलमगीरी टीला जो 1958 में पता लगा था कि कहाँ स्थित है? वह प्रदेश के मेरठ जिले में। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? वह पुलकेशियन द्वितीय से। तोलवकपियम किस युग की महान कृति है? वह संगम युग की। इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार था हरिसेन। किस मुगल शासक को सहो बेखबर के नाम से जाना जाता था? वह बहादुर शाह प्रथम को। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? वह रंगून में। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? वह कलकत्ता में। रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 ईस्वी में कौन सा संधि हस्ताक्षरित हुई थी? वह अमृतसर की संधि। सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? वह चार्ल्स नेपियर। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर उपहार का नाम क्या था? वह बलि। संगम युग का ग्रंथ मणिमेकले किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? वह बौद्ध धर्म की। भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? वह गृह त्याग को। किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन का अपने पौत्र संपत्ति के पक्ष में परित्याग किया? वह दिव्यावादान से। 40 अमीरों का समूह का जड़ मूल से किसने विनाश किया? वह बलवान ने। हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? वह मोहम्मद अली कुतुब शाह। चांद बीबी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ था? वह बीहापुर के अली आदिल शाह से। सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी? वह ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? वह उद्गाता। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? वह आगम। अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे द्रविड़। संगम काल में राजा के जन्मदिन को कहा जाता है पेरुनल। और ये जो है याज्ञवल्क्य स्मृति टीका किसने लिखी है? वह विज्ञानेश्वर ने। तो दोस्तों इस वीडियो में टोटल हो गए हमारे 100 प्रश्न कवर और 1400 जो है पूरा टोटल जो है क्वेश्चन आंसर जो है हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी आती है उनकी तैयारी यहाँ पे फ्री में कराई जाती है। मेरे प्लेलिस्ट में जाके सारे विषयों को आप देख सकते हो, यहाँ तक कि इनके प्लान, स्ट्रेटजी, PDF और क्विज़ हमारे टेलीग्राम पे भी दिए जाते हैं, तो टेलीग्राम भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।